वर्कबुक 1 पेज नंबर 1 द वेरी फर्स्ट चैप्टर नेचुरल टोपोग्राफी 2022 में एक बहुत ही बेसिक सवाल आया था एक मार्क का। व्हाट इज टोपोग्राफी? टोपोग्राफी जो होती है ना वो फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ है। बाय फिजिकल फीचर्स आई मीन टू से नेचुरल, जो अल्लाह ने बनाई है। माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया, इसको टोपोग्राफी कहते हैं। तो लिखिए अपने पास, इट इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। इट इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। इट इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो टोपोग्राफी जो है वो क्या है? टोपोग्राफी जो है वो फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स एंड रिवर्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स एंड रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स एंड रिवर्स। तो एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? एग्जाम्पल हमारे पास माउंटेन हो गया और एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया? रिवर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स एंड रिवर्स। तो टोपोग्राफी जो है वो फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स हो गया एंड क्या हो गया? रिवर्स हो गया। हमारे पास दो माउंटेन्स है, एक हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स है, एक हमारे पास वेस्टर्न माउंटेन्स है। कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे पास दो तरह के माउंटेन्स होते हैं, एक हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स है और दूसरा हमारे पास वेस्टर्न माउंटेन्स है। लिखिए अपने पास, नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। लिखिए अपने पास नॉर्दर्न माउंटेन्स और दूसरा लिखिए अपने पास वेस्टर्न माउंटेन्स। माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। तो एक हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स है और दूसरा हमारे पास वेस्टर्न माउंटेन्स है। माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड दूसरा लिखिए अपने पास वेस्टर्न माउंटेन्स। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स में आ जाए तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमारे पास तीन पहाड़ है। हमारे पास हिमालयस है, काराकोरम है, हिंदू कुश है। तो लिखिए अपने पास हिमालयस, काराकोरम एंड हिंदू कुश। तो एक हमारे पास हिमालयस है, एक हमारे पास काराकोरम है और तीसरा हमारे पास हिंदू कुश है। हिमालयस, काराकोरम एंड हिंदू कुश। हिमालयस, काराकोरम एंड क्या हो गया हमारे पास? हिंदू कुश। तो वन इज हिमालयस, the other one is Karakoram and the third one is Hindu Kush। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको डायग्राम नजर आ रही है, मैं एक्स्ट्रा जूम इन कर रहा हूँ उस डायग्राम के ऊपर। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो तीन माउंटेन की रेंजेस को हम हिमालयस कहते हैं। हिमालयस के ऊपर हमारे पास एक और माउंटेन की रेंज है, उसका नाम है काराकोरम। और काराकोरम के नीचे एक और माउंटेन की रेंज है, उसका नाम लिखा हुआ है हिंदू कुश, HOK लिखा हुआ है। अच्छा, हिमालयस टेढ़े बने हुए हैं, काराकोरम भी टेढ़ा बना हुआ है और हिंदू कुश भी सीधा बना हुआ है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हिमालयस का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। काराकोरम की भी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन हिंदू कश का जो डायरेक्शन है ना, हिंदू कश का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। और इन तीनों माउंटेन्स के बीच में एक रिवर आ रही है, उस रिवर का नाम क्या है? रिवर इंडस। और ये रिवर इंडस अरेबियन सी में मर्ज होने से पहले क्या बना रही है? डेल्टा। और डेल्टा आप पढ़ चुके हो, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज बेसिकली द माउथ ऑफ द रिवर। डेल्टा में मैंग्रोव्स ग्रो होते हैं। डेल्टा ट्राइंगुलर शेप पैच को कहते हैं। डेल्टा को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। हमने डेल्टा फॉरेस्ट में पढ़ा था, हमने डेल्टा फिशिंग इंडस्ट्री में पढ़ा था, हमने पास रिवर्स वगैरह भी किए हुए हैं और हम टोपोग्राफी में भी डेल्टा पढ़ेंगे। तो तीन माउंटेन्स है नॉर्दर्न से, एक हमारे पास हिमालयस है, एक हमारे पास कराकोरम है और हमारे पास हिंदू कुश है। नीचे आ जाए, वेस्टर्न माउंटेन्स पे आ जाए। कम टू द वेस्टर्न माउंटेन्स। वेस्टर्न माउंटेन्स, टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न माउंटेन्स। तो वेस्टर्न माउंटेन्स में हमारे पास जो सबसे पहला जो है वो है सफेद को। नंबर 1 लिखिए अपने पास वेस्टर्न माउंटेन्स में, सफेद को, SAFED, सफेद KOH को, सफेद को। सफेद को के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, सफेद को के बाद हमारे पास है वजीरिस्तान हिल्स। सफेद को के बाद लिखिए अपने पास वजीरिस्तान हिल्स। तो सफेद को है, सफेद को के बाद हमारे पास क्या है? वजीरिस्तान हिल्स। और वजीरिस्तान हिल्स के बाद जो है हमारे पास जो है, हमारे पास है सुलेमान रेंज। तो नेक्स्ट लिखिए अपने पास सुलेमान रेंज। सफेद को, वजीरिस्तान हिल्स, सुलेमान रेंज।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है कीरथर रेंज, KIRTHAR, कीरथर रेंज। तो सफेद को हो गया, वजीरिस्तान हिल्स हो गया, सुलेमान रेंज हो गया और कीरथर रेंज हो गया। ये माउंटेन्स के नाम है। इनके ऊपर कोई इतना खास सवाल आते नहीं है कि बताओ भाई व्हाट इज सफेद को, व्हाट इज वजीरिस्तान हिल्स। यस, अगर ग्रेड 8 का बच्चा बैठा हुआ होता मेरे सामने और मैं ग्रेड 8 का टीचर होता, तो मैं उस बच्चे से पूछता, बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज हिमालयस, व्हाट इज काराकोरम, व्हाट इज हिंदू कुश। गेटिंग माई पॉइंट। आए जरा हिमालयस पे आ जाते हैं। जो सबसे छोटा वाला हिमालय है ना, द वेरी फर्स्ट हिमालय, इसको सब हिमालय कहा जाता है। जो सेंटर वाला हिमालय है उसको लेसर हिमालय कहा जाता है। और जब से ऊपर वाला हिमालय है इसको ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। तो आए जरा हिमालयस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हिमालय का नाम जो है वो है सब हिमालयस। आए भाई सब हिमालयस पे आ जाए। सब हिमालयस। सब हिमालयस को नाम दिया जाता है सिवा लाइक्स का। लेकिन अपने पास इट इज नोन एज सिवा लाइक्स। SIWALIKS। इट इज नोन एज सिवा लाइक्स। तो उसको सिवा लाइक्स का नाम दिया जाता है। इट इज नोन एज सिवा लाइक्स। अच्छा, इस माउंटेन का डायरेक्शन देखे तो इस माउंटेन का डायरेक्शन कैसा है? ईस्ट टू वेस्ट। टेढ़ा बना हुआ है। लिखिए अपने पास, इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। तो इसका डायरेक्शन क्या है भाई? इसका डायरेक्शन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है। इट्स अ स्लांट माउंटेन। यहां से ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। ईस्ट से कहां जा रहा है? वेस्ट जा रहा है। इसकी जो हाइट है वो 600 से लेके 1200 मीटर्स है। लिखिए अपने पास, द एवरेज हाइट इज 600-1200 मीटर्स। The average height is 600-1200 meters. The average height is 600-1200 meters. अच्छा, माई चैट इज ओपन, मेरी प्राइवेट चैट ओपन है, तो आप उससे वहां बात कर सकते हैं अगर कोई इश्यू है तो। द एवरेज हाइट इज 600-1200 मीटर्स। तो एवरेज हाइट जो है ना वो 600 मीटर से लेके 1200 मीटर्स है। द एवरेज हाइट इज 600-1200 मीटर्स। और ये कवर करता है रावलपिंडी को। ये कवर करता है किसको? रावलपिंडी को। लिखिए अपने पास, इट कवर्स द एरिया ऑफ रावलपिंडी। इट कवर्स द एरिया ऑफ रावलपिंडी। तो ये रावलपिंडी के एरियाज को क्या करता है? ये रावलपिंडी के एरियाज को कवर करता है। इट कवर्स द एरिया ऑफ रावलपिंडी। इट कवर्स द एरिया ऑफ रावलपिंडी। तो सब हिमालय एक माउंटेन है। सब हिमालय एक माउंटेन है, सबसे छोटा वाला हिमालय है। और सब हिमालय का हमने डायरेक्शन वायरेक्शन जो है वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आ जाओ लेसर हिमालयस के लिए। lesser Himalayas. The next heading is what? The next heading is lesser Himalayas. आई प्लीज लेसर हिमालयस को आ जाए। अगर लेसर हिमालयस की मैं बात करूं तो लेसर हिमालयस की हाइट 1800-4600 मीटर है। इसकी हाइट जो है वो 1800 से स्टार्ट होती है और 4600 मीटर पे खत्म होती है। तो लिखिए दी एवरेज हाइट इज 1800-4600 मीटर्स। The average height is 1800-4600 meters. Full stop. तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो 1800 से लेके कितने मीटर है भाई? 4600 मीटर है। दी एवरेज हाइट इज 1800-4600 मीटर्स। इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। लिखिए अपने पास, इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। It has a direction of east to west. It has a direction of east to west. तो इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है क्योंकि माउंटेन टेढ़े बने हुए हैं। It has a direction of east to west. तो डायरेक्शन क्या है भाई इसका? इसका जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट टू वेस्ट। It has a direction of what? It has a direction of east to west. तो इसका डायरेक्शन जो है वो ईस्ट टू क्या है? इसका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फेमस हिल स्टेशन है। मरी है, नथिया गली है, घोड़ा गली है। दीज आर एक्चुअली व्हाट? दीज आर एक्चुअली हिल स्टेशन। लिखे अपने पास, द फेमस हिल स्टेशन आर
The famous hill stations are Murray. The famous hill stations are Murray, Nathia Gully and Gora Gully. The famous hill stations are Murray, Nathia Gully, Nathia, Nathia Gully, and Gora Gully, Ghora, Gora Gully. The famous hill stations are Murray, Nathia Gully and Gora Gully. यहाँ पे जो हिल स्टेशन हैं उनके नाम बता दिए गए हैं कि भाई एक हिल स्टेशन का नाम मरी है, एक का नाम नथिया गली है और एक का नाम घोड़ा गली है। यहाँ पे दो फेमस वैलीज हैं जिनके नाम एक साथ लिए जाते हैं, नारायण और कागान। लेकिन नारायण एंड कागान आर द फेमस वैलीज। वैलीज पे लोग भी रहते हैं, वैलीज पे आप एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हो। तो नारायण और कागान जो है वो फेमस क्या होती है, वैलीज होती है। नाउ व्हाट इज अ वैली? दो माउंटेन्स की बीच की जगह को वैली कहते हो। इट इज अ लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स। तो यहाँ पे दो फेमस वैलीज हैं, एक का नाम है नारायण और दूसरे का नाम है कागान। नारायण एंड कागान आर द फेमस वैलीज। नारायण एंड कागान आर द फेमस वैलीज। Naran and Kagan are the famous valleys. Full stop. नेक्स्ट हेडिंग पे आज जो सबसे बड़ा हिमालय है, जो सबसे बड़ा हिमालय है उसको सेंट्रल हिमालय कहते हैं। द वेरी बिगेस्ट हिमालयस, the very biggest and the tallest Himalaya is known as Central Himalaya. तो Central Himalaya जो है उसकी एवरेज हाइट 4600 मीटर्स है, लेकिन the average height is 4600 meters. The average height is 4600 meters. The average height is 4600 meters. So यहाँ की जो average height है वो 4600 meters है. The average height is 4600 meters. ये कवर करता है कोहिस्तान के एरिया को। ये कवर करता है कौन से एरियाज को? कोहिस्तान को। लिखिए अपने पास, it covers the area of कोहिस्तान। It covers the area of कोहिस्तान। ये कोहिस्तान के एरिया को कवर करता है। It covers the area of कोहिस्तान। It covers the area of कोहिस्तान। It covers the area of कोहिस्तान। इसका जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट टू वेस्ट। इसका डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। तेरा ही है, लिखिए अपने पास, इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। तो इसका डायरेक्शन कैसा है भाई? इसका डायरेक्शन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट का डायरेक्शन है। इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। और यहाँ जो है ना पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट पीक है, और सेकंड हाईएस्ट पीक का नाम है नांगा पर्वत। तो नांगा पर्वत जो है वो इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है। The second highest peak, Nanga Parbat is the second highest peak of Pakistan. तो यहाँ की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। तो हमने डायग्राम कैसे बनाई थी? हमने डायग्राम ऐसे बनाई थी कि तीन माउंटेन की जो रेंजेस हैं उनको हिमालयस कहा था। हिमालयस के ऊपर कराकोरम था और कराकोरम के नीचे हमारे पास हिंदू कश था। हिमालयस के ऊपर कराकोरम था और कराकोरम के नीचे क्या था? हमारे पास हिंदू कश। दिस वाज हिमालयस, दिस वाज कराकोरम एंड दिस वाज हिंदू कश। और इनके बीच में एक रिवर आ रही थी, उस रिवर का नाम क्या था? रिवर इंडस नाम था। तो अगर मैं देखूं कराकोरम को, मैं देखूं तो कराकोरम हिमालयस के नॉर्थ पे है। कराकोरम हिमालयस के कहाँ पे है? नॉर्थ पे है। लिखिए अपने पास, इट इज द नॉर्थ ऑफ हिमालयस। It is it is located on the north of Himalayas. Point number one लिखिए अपने पास, it is located in north of, yeah, it is located on the north of Himalayas. Located on north of Himalayas. It is located on the north of what? It is located on the north of Himalayas. इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन भी ईस्ट टू वेस्ट है। लेकिन अपने पास ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, 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 ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन,
ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? इसका डायरेक्शन जो है ईस्ट टू वेस्ट है। अब हिमालयस और काराकोरम के बीच में एक रिवर आ रही है, रिवर इंडस। तो रिवर इंडस पे आ जाते हैं। इंडस इज मेकिंग बाउंड्री बिटवीन हिमालयस एंड हिंदू कुश। इंडस is making boundary between Himalayas and what? Himalayas and Hindu Kush. Indus is making a boundary between Himalayas and Hindu Kush. River Indus is making a boundary between Himalayas and Hindu Kush. यहाँ पे दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है और पाकिस्तान की पहली हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है K2। लेकिन अपने पास K2, K का मतलब काराकोरम और 2 का मतलब दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक। ये दुनिया की सेकंड है लेकिन पाकिस्तान की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। K2 is the second, yeah, is the highest peak of Pakistan करते थे। K2 is the highest peak of Pakistan। K2 जो है वो highest peak है। तो K2 is the highest peak of Pakistan। K2 is the highest peak of Pakistan। यहाँ पे एक हाईवे भी है, उस हाईवे का नाम है काराकोरम हाईवे। लिखिए अपने पास काराकोरम हाईवे। Karakoram Highway connects Pakistan to China। तो कराकोरम हाईवे जो है वो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? पाकिस्तान को चाइना से। कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान टू चाइना। कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान टू चाइना। कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान टू चाइना। तो कराकोरम हाईवे जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान को चाइना से। कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान टू चाइना। अब कराकोरम के नीचे हमारे पास एक माउंटेन, उस माउंटेन का नाम क्या है? हिंदू कश। तो आए जरा हिंदू कश पे आ जाए। हिंदू कश जो है ना वो हिमालयाज के वेस्टर्न साइड पे है, कराकोरम के सदर्न साइड पे है। लिखिए अपने पास हिंदू कश पे आ जाए। इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ हिमालयाज। इट इज लोकेटेड ऑन वेस्ट ऑफ हिमालयाज। HIM का मतलब है हिमालयाज। इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ हिमालयाज। It is located on the west of Himalayas। HIM का मतलब है हिमालयाज है और हिंदू कश। आगे चलते हैं। इसका डायरेक्शन सीधा है, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अपने पास इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। तो ये एक सीधा माउंटेन है। इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। हिमालयस और हिंदू कश के बीच में बाउंड्री कौन बना रहा है? रिवर इंडस। इंडस is making boundary between Himalayas and Hindu Kush। Indus is making boundary between Himalayas and Hindu Kush। तो रिवर इंडस जो है वो बाउंड्री बना रही है, किसके पीछे बाउंड्री बना रही है? हिमालयास और हिंदू कश में। रिवर इंडस is making boundary between Himalayas and Hindu Kush। यहाँ पे 3 फेमस वैलीज हैं, दिर हो गया, सवात हो गया, चित्राल हो गया। लेकिन दिर, सवात एंड चित्राल, दिर, सवात, चित्राल are famous valleys। Their Sawat and Chitral are what? Their Sawat and Chitral are famous valleys। तो लिखिए अपने पास दिर हो गया, सवात हो गया, आर फेमस वैलीज। तो दिर, सवात एंड चित्राल क्या होगा भाई? ये 3 फेमस वैलीज है। दिर हो गया, सवात हो गया, चित्राल हो गया। वो आपकी क्या है? दिर, सवात एंड चित्राल आर व्हाट? आर द फेमस वैलीज।
अच्छा, ये माउंटेन स्नो से कवर्ड होते हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है. दे आर कवर्ड विथ स्नो. दे आर कवर्ड विथ स्नो. So it is difficult to practice agriculture. So they are covered with snow, so it is difficult to practice what? It is difficult to practice agriculture. Like they are covered with snow, so it is difficult to practice agriculture. Next heading पे आ जाए. The next heading is what? The next heading is life of people and economy. वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, वहां पे लोगों की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है. तो नॉर्दर्न एरियाज में लोग नॉर्मली टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे लिखे अपने पास tourism is main source of income. Tourism is what? Main source of income. वहां पे लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो लोग वहां पे काम करते हैं. Tourism is what? Main source of income. वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज भी प्रैक्टिस होती है. कॉटेज इंडस्ट्रीज गांव देहात में होती है, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्रीज इज बीइंग प्रैक्टिस. कॉटेज इंडस्ट्री इज बीइंग प्रैक्टिस. याद है कॉटेज इंडस्ट्री पढ़ा था हमने. कॉटेज इंडस्ट्री की हम बात करें तो फैमिली वर्कर्स यूज होते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होती है, टैक्स पे नहीं करते हैं, प्रोडक्शन कम होती है, तो कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पे प्रैक्टिस होती है. नॉर्दर्न एरियाज में क्योंकि माउंटेन्स हैं, हिली एरियाज हैं, तो अगेन एग्रीकल्चर लिमिटेड होती है. लिमिटेड एग्रीकल्चर, लिमिटेड एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है. लिमिटेड एग्रीकल्चर. यहाँ पे डैम्स बनते हैं. डैम से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं. डैम्स और कंस्ट्रक्टेड. तरबेला डैम है, मंगला डैम है, तो बहुत सारे डैम्स है यहाँ पे. डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड. एचईपी यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस. तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है. यहाँ पे लाइफ स्टॉक भी होती है, और यहाँ पे लाइफ स्टॉक होती है ट्रांसह्यूमंस. नाउ व्हाट इज ट्रांसह्यूमंस? ट्रांसह्यूमंस में फार्मर्स और लाइफ स्टॉक माइग्रेट करते हैं ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर. पहाड़ों से वो जमीन पे आ जाते हैं विंटर्स में, और जमीन से वापसी माउंटेन्स पे चले जाते हैं समर्स के अंदर. कहां पर आता हमने? एग्रीकल्चर में. ट्रांसह्यूमंस, ट्रांसह्यूमंस इज practiced in this area. और ट्रांसह्यूमंस किसका पार्ट है? लाइफ स्टॉक का पार्ट है. लेकिन ट्रांसह्यूमंस इज प्रैक्टिस इन दिस एरिया. लेकिन ट्रांसह्यूमंस इज प्रैक्टिस इन दिस एरिया. काइंडली प्लीज कॉपी करें. ट्रांसह्यूमंस is practiced in this area. Transhumans is practiced in this area. Come on, Arya. Next heading पे आज मैं पेज टर्न कर रहा हूं. The next heading is drainage. Now what is a drainage? Drainage का मतलब सीवरेज की लाइनें नहीं होती है हमारी. ड्रेनेज का मतलब होता है सोर्स ऑफ वाटर. ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है सोर्स ऑफ वाटर. तो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर सोर्स ऑफ वाटर क्या है? नॉर्दर्न एरियाज के अंदर सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है? नॉर्दर्न एरियाज के अंदर ड्रेनेज कहां से आती है? ड्रेनेज का मतलब क्या है? ड्रेनेज का मतलब है सोर्स ऑफ वाटर. तो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ वाटर है वहां पे रिवर इंडस है. रिवर इंडस ब्रिंग्स वाटर. रिवर इंडस ब्रिंग्स वाटर. तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है रिवर इंडस. रिवर इंडस ब्रिंग्स द वाटर. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. नंबर टू, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. नंबर टू इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. बर्फ भी तो मेल्ट होती होगी ना पानी के लिए, तो नंबर टू लिखे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स.
नंबर थर्ड आ जाए, वहां पे तूफान आते हैं, थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। थंडरस्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन। थंडरस्टॉर्म्स हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लाइमेट के अंदर। थंडरस्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन। थंडरस्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन। यहाँ पे रिवर काबुल है, यहाँ पे रिवर सवात है। रिवर काबुल, रिवर काबुल एंड रिवर सवात also flows here। रिवर काबुल और यहाँ पे रिवर सवात वो भी फ्लो होती है। रिवर काबुल एंड रिवर सवात also flows here। थंडरस्टॉर्म भी पानी लाता है भाई, थंडरस्टॉर्म भी रेनफॉल लाता है। तो थंडरस्टॉर्म क्योंकि रेनफॉल लाता है इसीलिए सोर्स ऑफ वाटर में थंडरस्टॉर्म भी आता है। तो रिवर काबुल एंड रिवर सवात फ्लोज हियर। यहाँ पे समर मॉनसून भी आती है। समर मॉनसून ब्रिंग्स रेनफॉल। बारिशों के नाम होते हैं, समर मॉनसून हो गया, वेस्टर्न डिप्रेशन हो गया, तो दीज आर द नेम्स ऑफ रेनफॉल। समर मॉनसून ब्रिंग्स अ रेनफॉल। समर मॉनसून ब्रिंग्स द रेनफॉल। तो यहाँ पे समर मॉनसून भी जो है बारिश लाती है। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर जिसके ऊपर बच्चे सवाल भी कर रहे थे। सर डेल्टा मैं भूल गई हूँ, मैं भूल गया हूँ डेल्टा क्या था। देखिए कभी भी रिवर या कोई भी रिवर एंड में जाके ना सी में मर्ज करती है। एंड में जाके किससे मर्ज करती है? सी में। और सी में मर्ज करने से पहले ना वो ट्राइंगुलर शेप में डिवाइड होती है। इस ट्राइंगुलर शेप को आप डेल्टा कहते हैं। व्हेन अ रिवर enters into the sea, it is divided. It is what? It is divided. It is divided into what? Triangular shape। और उस ट्राइंगुलर शेप को आप डेल्टा बोलते हो। और इस डेल्टा में एक बहुत ही फेमस दरख्त ग्रो होता है। इस डेल्टा में फेमस दरख्त ग्रो होता है, उस दरख्त का नाम क्या है? मैंग्रोव्स। क्या नाम है उसका? मैंग्रोव्स। और मैंग्रोव्स की रूट्स में मछलियों का खाना होता है। और उस मछली के खाने का नाम क्या था? प्लैंकटन था। मैंग्रोव फिशेस के लिए कौन से ग्राउंड से? ब्रीडिंग ग्राउंड से। कौन से ग्राउंड से? ब्रीडिंग ग्राउंड से। आ जाए लिखें। आओ जरा नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ इंडस डेल्टा पे आ जाए। नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ व्हाट डेल्टा? नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ इंडस डेल्टा। देखिए अपने पास, इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द सेवेंथ largest river of the world। It is what? It is the seventh largest river of the world। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा सेवेंथ लार्जेस्ट रिवर है। इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसको माउथ ऑफ द रिवर कहा जाता है। इट इज द माउथ ऑफ द रिवर। इट इज द माउथ ऑफ द रिवर। तो ये रिवर का क्या है? माउथ है। इट इज द माउथ ऑफ द रिवर। ये ट्राइंगुलर शेप पैच होता है। इट इज अ ट्राइंगुलर शेप पैच। It is a triangular shape patch। तो ये क्या है भाई? ये ट्राइंगुलर शेप पैच है। लिखिए अपने पास, इट इज व्हाट? इट इज अ ट्राइंगुलर शेप पैच। इट इज अ ट्राइंगुलर शेप पैच। यहाँ पे मैंग्रोव्स होते हैं। मैंग्रोव्स आर फाउंड इन दिस एरिया। मैंग्रोव्स यहाँ पे क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। मैंग्रोव्स आर फाउंड इन दिस एरिया। ये मार्शी एरिया है, दलदल होता है, कीचड़ होता है। इट इज अ मार्शी एरिया। इट इज अ मार्शी एरिया। ये कौन सा एरिया है भाई? ये मार्शी एरिया है। मार्शी एरिया किसको कहते हैं? कीचड़ वाले एरिया को कहते हैं। इट इज अ मार्शी एरिया। तो रिवर इंडस दुनिया की सेवेंथ लार्जेस्ट रिवर है, तो इंडस डेल्टा भी दुनिया का सेवेंथ लार्जेस्ट डेल्टा है। ये माउथ ऑफ द रिवर है, ये ट्राइंगुलर शेप पैच है, ये मैंग्रोव यहाँ पे ग्रो होते हैं, ये मार्शी एरिया है। यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर नहीं प्रैक्टिस कर सकता क्योंकि यहाँ पे फ्लड के चांसेस हैं। नो एग्रीकल्चर, नो एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर is practiced
देखिए हॉक्सबे के पास, सीव्यू के पास आप देखिए वहां मट्टी में आप बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनाते हो, गीली मट्टी होती है। नो एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रैक्टिस इन दिस एरिया। तो एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रैक्टिस नहीं होता। यहाँ पे फ्लड के चांसेस ज्यादा है, हाई चांसेस ऑफ फ्लड। समंदर है ना, तो समंदर ओवरफ्लो हो सकता है। हाई चांसेस ऑफ व्हाट, हाई चांसेस ऑफ फ्लड। तो यहाँ पे फ्लड के चांसेस क्या होते हैं, यहाँ पे फ्लड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लिखिए अपने पास हाई चांसेस ऑफ फ्लड्स। तो लिखिए अपने पास हाई चांसेस ऑफ व्हाट, हाई चांसेस ऑफ फ्लड। रिवर इंडस दो प्रोविंस क्रॉस करके आती है, वन इज सिंध, दी अदर वन इज पंजाब। पंजाब क्योंकि ऊपर है तो इसको अपर इंडस प्लेन कहते हैं, और सिंध क्योंकि नीचे है तो इसको लोअर इंडस प्लेन कहते हैं। अगर आप पेज टर्न करें या करने की जरूरत नहीं, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो दिस इज अपर इंडस प्लेन, लिखा हुआ भी है यूआईपी अपर इंडस प्लेन, एंड दिस इज लोअर इंडस प्लेन। रिवर इंडस फ्लो हो रही है, रिवर इंडस क्योंकि पंजाब में है और पंजाब ऊपर है तो पंजाब को मैं अपर इंडस प्लेन कहूंगा, और सिंध क्योंकि नीचे तो सिंध को मैं क्या कहूंगा, लोअर इंडस प्लेन कहूंगा। आए प्लीज, कंपैरिजन पे सवाल आता है। बहुत पहले 2004 के अंदर सवाल आया था कि अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन को कंपेयर कर लो, और वो भी कब आया था, वो भी सवाल आया था 2004 में। तो टॉकिंग अबाउट अपर इंडस प्लेन, अपर इंडस प्लेन की अगर मैं बात करूं तो अपर इंडस प्लेन कौन सी एरिया को कवर करता है, अपर इंडस प्लेन कवर करता है पंजाब को। तो लिखे अपने पास पॉइंट नंबर वन, इट कवर्स द एरिया ऑफ पंजाब, इट कवर्स द एरिया ऑफ पंजाब। तो ये पंजाब के एरिया को कवर करता है, इट कवर्स द एरिया ऑफ पंजाब। लेकिन अपने पास इट कवर्स द एरिया ऑफ व्हाट, इट कवर्स द एरिया ऑफ पंजाब। ये एक फ्लैट एरिया होता है, लिखिए अपने पास इट इज अ फ्लैट एरिया। तो ये कौन सा एरिया होता है भाई, ये फ्लैट एरिया होता है। लिखिए अपने पास इट इज व्हाट, इट इज अ फ्लैट एरिया, इट इज अ फ्लैट एरिया। यहाँ पे आपकी रिवर इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज सब फ्लो होती है, यानी रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज। रिवर इंडस and its tributaries flows here। तो रिवर इंडस भी फ्लो होता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी फ्लो होती है, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लोज हियर। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि फ्लैट एरिया और रिवर भी है। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस। यहाँ पे समर मॉनसून रेनफॉल लाती है। समर मॉनसून का जिक्र बहुत दफा हो गया है, क्लाइमेट के टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। समर मॉनसून एक रेनफॉल होती है जो बे ऑफ बंगाल से आती है। समर मॉनसून एक रेनफॉल है जो इंडिया से आती है। समर मॉनसून ब्रिंग्स द रेनफॉल, समर मॉनसून ब्रिंग्स द रेनफॉल। तो यहाँ पे रेनफॉल जो है समर मॉनसून लाती है, समर मॉनसून ब्रिंग्स व्हाट, समर मॉनसून ब्रिंग्स द रेनफॉल। टॉकिंग अबाउट लोअर इंडस प्लेन, तो लोअर इंडस प्लेन जो है वो सिर्फ सिंध को कवर करता है, इट कवर्स द एरिया ऑफ सिंध, इट कवर्स द एरिया ऑफ सिंध। ये भी फ्लैट एरिया है, लिखे अपने पास इट इज अ फ्लैट एरिया। अच्छा, सिंध में सिर्फ एक ही रिवर फ्लो होती है, रिवर इंडस। सिंध में ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ओनली रिवर इंडस फ्लोज हेयर। ओनली यहाँ पे क्या फ्लो होती है, रिवर इंडस फ्लो होती है, ओनली रिवर इंडस फ्लोज हेयर। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर है, यहाँ पे भी समर मॉनसून है, लेकिन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस। और यहाँ पे भी कौन रेनफॉल आता है, समर मॉनसून ब्रिंग्स रेनफॉल। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है और यहाँ पे कौन रेनफॉल आता है, यहाँ पे समर मॉनसून लेकर आता है,
Agriculture is practice and summer monsoon brings what? Summer monsoon brings the rainfall. तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर होती है, सिंध में तो होती है एग्रीकल्चर है, हमने फ्रूट फार्मिंग में पढ़ा भी था, बनानास वगैरह ग्रो होते हैं, तो यहाँ भी एग्रीकल्चर होती है प्रैक्टिस। और यहाँ भी रेनफॉल कौन ला रहा होता है? समर मॉनसून। काइंडली कॉपी प्लीज। 1 more minute, I'm changing the page. चलो जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास एक नेक्स्ट सेटिंग पे आ चुका है, नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ बलूचिस्तान प्लेटू। नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ व्हाट प्लेटू? बलूचिस्तान प्लेटू। प्लेटू हम 2-3 दफा पढ़ चुके हैं, अगर मैं याद दिलाने की कोशिश करूं तो हमने प्लेटू में सबसे पहले पढ़ा था, अल्लाह भला करे, जब हम वीट कर रहे थे, वीट के अंदर हमने एक फार्मिंग लिखी थी, बरानी फार्मिंग। बरानी फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो डिपेंड करती है रेनफॉल के ऊपर। और बरानी फार्मिंग प्रैक्टिस होती है कौन सी प्लेटू में? पोटवा प्लेटू में। टॉकिंग अबाउट दिस, ये बलूचिस्तान है, यहाँ पे बलूचिस्तान प्लेटू बने हुए होते हैं, यहाँ पे बलूचिस्तान क्या बने हुए होते हैं? प्लेटू बने होते हैं। नाउ व्हाट इज अ प्लेटू? प्लेटू टॉप से फ्लैट होता है, साइड से स्टीप होता है। लेट मी ड्रॉ डायग्राम हियर फॉर यू। प्लेटू जो है वो टॉप से फ्लैट होता है और साइड से स्टीप होता है। दिस इज एक्चुअली अ प्लेटू। तो प्लेटू माउंटेनियस एरिया में भी आता है, रगेड टोपोग्राफी में भी आता है, रगेड टोपोग्राफी में भी आता है, अनइवन एरिया में भी आता है, एंड वगैरह वगैरह। तो आए जरा नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ बलूचिस्तान प्लेटू पे आते हैं। सबसे पहली बात, ये कवर करता है बलूचिस्तान के एरिया को। इट कवर्स द एरिया ऑफ बलूचिस्तान। इट कवर्स द एरिया ऑफ व्हाट? बलूचिस्तान। ये लार्ज एरिया को कवर करता है। इट कवर्स अ लार्ज एरिया। इट कवर्स अ लार्ज एरिया। तो लार्ज एरिया को कवर करता है, ये कवर करता है 3,47,000 स्क्वायर माइल्स को। इट कवर्स 3,47,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 3,47,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करता है। यहाँ पे लाइमस्टोन मिलते हैं। लाइमस्टोन एंड कोल आर द फेमस मिनरल्स। आर द फेमस मिनरल्स। तो लाइमस्टोन और कोल जो है यहाँ पे फेमस मिनरल्स है। याद है पावर रिसोर्सेज में पढ़ा था? पावर रिसोर्सेज के अंदर हमने देखा था, अल्लाह वाला करे, क्या देखा था हमने पावर रिसोर्सेज में? कोयटा कोल फील्ड। कोयटा कोल फील्ड वाज अ पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो यहाँ पे लाइमस्टोन और कोल जो है वो फेमस मिनरल्स हैं। लाइमस्टोन एंड कोल्स आर व्हाट? लाइमस्टोन एंड कोल्स आर द फेमस मिनरल्स। यहाँ पे खारान डेजर्ट भी है, लेकिन खारान डेजर्ट इज लोकेटेड हियर। खारान डेजर्ट इज लोकेटेड हियर। तो यहाँ पे एक डेजर्ट है, उस डेजर्ट का नाम खारान डेजर्ट है। यहाँ पे मिट्टी के तूफान आते हैं, सैंड ड्यून्स आते हैं, लेकिन सैंड ड्यून्स आर वेरी कॉमन। सैंड ड्यून्स आर वेरी कॉमन। यहाँ पे मिट्टी के तूफान आते हैं, सैंड ड्यून्स आते हैं, लेकिन सैंड ड्यून्स आर वेरी कॉमन। यहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा हॉट है, लेकिन द क्लाइमेट इज वेरी हॉट। क्लाइमेट इज व्हाट? द क्लाइमेट इज वेरी हॉट। तो यहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत गर्म होते हैं। बलूचिस्तान है, क्लाइमेट तो गर्म ही होगा। अच्छा, बलूचिस्तान में जो रेनफॉल आती है वो वेस्टर्न डिप्रेशन से आती है। आज जो बारिश हुई है या आजकल जो सिंध में बारिश हो रही है, वो एक जगह से हो रही है। उस जगह का नाम है वेस्टर्न डिप्रेशन। जगह तो नहीं, बारिश का नाम है, जगह का नाम मेडिटेरेनियन सी है। तो
वेस्टर्न डिप्रेशन जो है, देखिए वेस्टर्न डिप्रेशन ब्रिंग्स रेनफॉल। वेस्टर्न डिप्रेशन जो है वो बारिश लाती है। वेस्टर्न डिप्रेशन ब्रिंग्स रेनफॉल। ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो आपको आजकल हो रहा है एग्जाम के नाम का। बहरहाल आपको तो आप लोगों को हो भी वो भी नहीं हो रहा। लेकिन वेस्टर्न डिप्रेशन ब्रिंग्स द रेनफॉल। ये कोस्टल एरिया को कवर करता है, समंदर के एरिया को। इट कवर्स द कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। इट कवर्स द कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज को कवर करता है। इट कवर्स द कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो लिखें इट कवर्स द कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे पास पाकिस्तान में दो तरीके से बारिश आती है, दो बारिशें आती है, क्या लें। एक बारिश का नाम है समर मॉनसून और दूसरी बारिश का नाम है वेस्टर्न डिप्रेशन। एक बारिश का नाम क्या है, समर मॉनसून, एंड दूसरी बारिश का नाम क्या है, वेस्टर्न डिप्रेशन। एनीवेज, आए जरा नेक्स्ट हेडिंग पे आते। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी हुई है, नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ पोटवा प्लेटू। नाउ एग्जैक्टली वेयर इज पोटवा प्लेटू। अज्यूम करते हैं रिवर इंडस फ्लो कर रही है, राइट। रिवर इंडस के बाद जो है ना हमारे पास एक और रिवर है, उस रिवर का नाम है रिवर झेलम। पोटवार प्लेटू ना इंडस और झेलम के बीच में है। पोटवार प्लेटू इंडस और किसके बीच में, झेलम के बीच में। तो पोटवार प्लेटू समवेयर लाइक बिटवीन बोथ टू रिवर्स, इंडस एंड झेलम। और पोटवार प्लेटू के नीचे हमारे पास है सॉल्ट रेंजेस। कौन सी रेंजेस हमारे पास है, सॉल्ट रेंजेस। और पोटवार प्लेटू के ऊपर हमारे पास हिमालयाज हैं। पोटवार प्लेटू के ऊपर हमारे पास क्या है, हिमालयाज है। तो पॉइंट नंबर वन, ये रिवर इंडस और रिवर झेलम के बीच में। पॉइंट नंबर टू, ये हिमालयाज के साउथ में है। पॉइंट नंबर टू जो है वो हिमालयस की क्या है, साउथ में है। लिखे अपने पास, इट इज लोकेटेड ऑन साउथ ऑफ हिमालयस। इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ हिमालयस। ये रिवर इंडस और रिवर झेलम के बीच में है। इट इज लोकेटेड बिटवीन रिवर इंडस एंड झेलम। यहाँ पे एक छोटी सी रिवर फ्लो होती है, उस रिवर का नाम है सोन रिवर। उस रिवर का नाम क्या है, सोन रिवर, SOAN। यहाँ पे एक छोटी सी रिवर है, उस रिवर का नाम क्या है, सोन रिवर। सोन रिवर फ्लोज हेयर। तो यहाँ पे एक रिवर फ्लो होती है, उस रिवर का नाम क्या है, सोन रिवर। इट्स अ वेरी स्मॉल रिवर, तभी इतनी नॉलेज बच्चों को नहीं होती है। सोन रिवर फ्लोज हेयर। यहाँ पे रॉक सॉल्ट मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, जिप्सम मिलता है। रॉक सॉल्ट कॉमा लाइमस्टोन एंड gypsum is found in this area. Rock salt, cover limestone and gypsum are found in this area. पोटवार प्लेटू में हम बरानी फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। और बरानी फार्मिंग में क्या ग्रोथ होती है, वीट। बरानी फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन दिस एरिया। बरानी फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन दिस एरिया। तो यहाँ पे बरानी फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। बरानी फार्मिंग इज प्रैक्टिस बरानी फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन दिस एरिया। और बरानी फार्मिंग में यहाँ पे क्या प्रैक्टिस होती है, वीट प्रैक्टिस होती है। पोटवार प्लेटू के साउथ पे, पोटवार प्लेटू के साउथ पे हमारे पास है रिवर इंडस। ओ सॉरी, पोटवार प्लेटू के साउथ पे हमारे पास है सॉल्ट रेंजेस। ऑन दी साउथ, ऑन दी साउथ ऑफ पोटवार प्लेटू we have salt ranges। On the south of Potwar Plateau we have salt ranges। तो पोटवा प्लेटू के साउथ पे हमारे पास कौन सी रेंजेस है, पोटवा प्लेटू के साउथ पे हमारे पास है सॉल्ट रेंजेस।
On the south of Potwar Plateau, we have what? Salt ranges. On the south of Potwar Plateau, we have what? We have salt ranges. सॉल्ट रेंजेस पैरेलल लाइंस है. सॉल्ट रेंजेस कौन सी लाइंस है? पैरेलल लाइंस है. लिखिए अपने पास इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस. इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस. तो ये जो है पैरेलल लाइंस होती है. लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस. इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस. यहां पे हमारे पास पाकिस्तान की लार्जेस्ट सॉल्ट माइनर्स का नाम है खेवरा. लिखिए खेवरा. खेवरा is the largest salt mine over here. तो यहाँ पे लार्जेस्ट सॉल्ट माइनर्स, लार्जेस्ट सॉल्ट माइन का नाम क्या है? खेवरा. खेवरा इज द लार्जेस्ट सॉल्ट माइन ओवर हेयर. कौन आ रही है? जल्दी कॉपी करें. खेवरा इज द लार्जेस्ट सॉल्ट माइन ओवर हेयर. पेज टर्न. नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए. नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी हुई है? द नेक्स्ट हेडिंग इज दोआब. ना दोआब होता क्या है? दो रिवर की बीच की जगह को हम दोआब कहते हैं. दो रिवर की बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं? दोआब कहते हैं. दो रिवर की बीच की जगह को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं. दोआब इज एक्चुअली द लैंड बिटवीन टू रिवर्स. दोआब इज व्हाट? दोआब इज द लैंड बिटवीन व्हाट? टू रिवर्स. आ जाए. देखो ये रिवर वन है, ये रिवर टू है, ये पूरा दोआब है. दिस एंटायर थिंग इज अ दोआब. अब दोआब में मल्टीपल चीज होती है. दोआब लिखें इट इज अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स. अब दोआब के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज होती है. दोआब के अंदर हमारे पास एक्टिव फ्लड प्लेन है, ओल्ड फ्लड प्लेन है, ब्लफ है, बार अपलैंड है. रिवर के बिल्कुल बराबर में जो जगह होती है ना, रिवर के बिल्कुल बराबर में जो जगह होती है, इसको एक्टिव फ्लड प्लेन कहते हैं. नंबर वन एंड नंबर वन, दिस इज एक्टिव फ्लड प्लेन. एक्टिव फ्लड प्लेन है क्या? इट इज अ पीस ऑफ लैंड ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर. इट इज अ पीस ऑफ लैंड ऑन बोथ साइड ऑफ व्हाट? ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर. लिखिए अपने पास इट इज it is a piece of land. It is a piece of land on both side of river. On both side of river. तो ये एक जमीन का टुकड़ा है जो कि रिवर के दोनों साइड पे. इट इज अ पीस ऑफ लैंड ऑन बोथ साइड ऑफ व्हाट? ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर. अच्छा, रिवर जो होती है वो जमीन के नीचे होती है, और एक्टिव फ्लड प्लेन जो है वो जमीन की क्या है? ऊपर है. एंड एक्टिव फ्लड प्लेन क्या है? एक्टिव फ्लड प्लेन जो होती है वो रिवर के ऊपर होती है. लिखिए अपने पास the average height is 2-3 meters. The average height is 2 dash what? 3 meters. The average height is 2-3 meters. यानी मैं रिवर को यूं नीचे देखता हूं, मैं रिवर को यूं ऊपर करके नहीं देखता. राइट. The average height is 2-3 meters. ये रिवर के बिल्कुल बराबर की जगह है. तो यहाँ पे फ्लड के चांसेस क्या है? लिखिए अपने पास हाई चांसेस of flood. लेकिन there are high chances of floods. यहाँ पे आप राइस, शुगर केन ग्रो करते हो. This area is suitable for growing rice and sugar cane.
ऐसी क्रॉप आप ग्रो करते हो जहाँ पे जिसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो ये एरिया राइस और शुगर केन के लिए बहुत बेहतर है। दिस एरिया इज सुटेबल फॉर राइस एंड शुगर केन। एक्टिव फ्लड प्लेन जगह का नाम है, ये रिवर है, रिवर के बिल्कुल बराबर वाली जगह को एक्टिव फ्लड प्लेन कहते हैं। यानी एज्यूम करो दिस हैंड इज अ रिवर, इसके लेफ्ट और राइट साइड पे जो जगह है उस जगह को मैं कहता हूं एक्टिव फ्लड प्लेन। उस जगह को मैं क्या कहता हूं? उस जगह को मैं कहता हूं एक्टिव फ्लड प्लेन। आए नेक्स्ट आ जाते हैं ओल्ड फ्लड प्लेन। एक्टिव के बराबर में हमारे पास एक और जगह है, उस जगह का नाम है ओल्ड फ्लड प्लेन, लेकिन इट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू एक्टिव फ्लड प्लेन। तो ये एक्टिव फ्लड प्लेन के बराबर में इट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू एक्टिव फ्लड प्लेन। इट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू एक्टिव फ्लड प्लेन। इसकी एवरेज हाइट 3 से 5 मीटर है, लेकिन द एवरेज हाइट इज 3-5 meters. The average height is 3-5 meters. The average height is 3-5 meters. The average height is 3-5 meters. इसकी जो एवरेज हाइट है वो 3-5 meters है। रिवर के बराबर में एक्टिव फ्लड प्लेन, इसको यहाँ पे ऐसे समझें, दिस इज रिवर इंडस, ये रिवर इंडस है। रिवर इंडस के बराबर में एक्टिव फ्लड प्लेन है जो जमीन का टुकड़ा है, और एक्टिव फ्लड प्लेन से मैं ऊपर जाऊंगा तो ओल्ड फ्लड प्लेन है। इंडस के बराबर में जो जमीन है वो एक्टिव है, एक्टिव के बराबर में जो जमीन है ओल्ड फ्लड प्लेन है। तो ओल्ड फ्लड प्लेन जो है वो 3 से 5 मीटर ऊपर है। यहाँ पे मिनरल्स आते हैं। दिस एरिया इज कवर्ड विद एलुवियम। दिस एरिया इज कवर्ड विथ alluvium. Alluvium कहते हैं मिनरल्स को। दिस एरिया इज कवर्ड विद alluviums. यहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ भी फ्लड्स आते हैं। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस एंड फ्लड्स आर कॉमन। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस एंड फ्लड्स आर कॉमन। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है और फ्लड्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस एंड फ्लड्स आर कॉमन। अब मैं जैसे ही ओल्ड फ्लड प्लेन से ऊपर जाऊंगा, अब मैं जैसे ही ओल्ड फ्लड से ऊपर जाऊंगा तो स्कार्प नजर आ जाएगा। स्कार्प को अगर आप चेक करें तो स्कार्प को मैंने स्लोपी एरिया बनाया हुआ है। इस डायग्राम में देखिए, ये स्कार्प है, ये स्कार्प है। तो स्कार्प जो है स्लोपी एरिया को कहते हैं। स्कार्प जो है कौन से एरिया को कहते हैं? स्लोपी एरिया। स्कार्प को एक और नाम दिया जाता है क्लिफ का। लिखिए अपने पास, इट इज नोन एज क्लिफ। इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज क्लिफ। ये रिवर से 5 से 11 मीटर ऊंचा है। इट इज 5-11 meters above river. It is 5-11 meters above river. ये स्लोपी एरिया है। इट इज स्लोपी एरिया। तो ये आपका स्लोपी एरिया है, और ये भी एरिया ओल्ड एलुवियम यानी एलुवियम से कवर्ड होता है। इट इज कवर्ड विथ एलुवियम। और एलुवियम हम किसको कहते हैं? एलुवियम हम कहते हैं मिनरल्स को। आज की क्लास के लिए लास्ट हेडिंग पे आ जाएं, बार अपलैंड पे आ जाएं। दोआब की जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है, जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है, उस हाईएस्ट प्लेस को आप बार अपलैंड कहते हो। उस हाईएस्ट प्लेस को आप क्या कहते हो? बार अपलैंड। ये हाईएस्ट प्लेस है दोआब की, ये सबसे ऊंची जगह है। इट इज हाईएस्ट प्लेस ऑफ अ दोआब। इट इज हाईएस्ट प्लेस ऑफ अ दोआब। तो ये दोआब की हाईएस्ट प्लेस है। इट इज द हाईएस्ट प्लेस ऑफ अ दोआब। Average height is 10-12 meters. इसकी जो एवरेज हाइट है वो 10 से 12 मीटर्स है। The average height is 10-12 meters.
ये एक फ्लैट एरिया है और यहाँ पे फ्लड के चांसेस कम है. इट इज फ्लैट एरिया, लेस चांसेस ऑफ फ्लड. अच्छा, हर रिवर के बीच में दुआब है और दुआब के नाम होते हैं. जैसे ये रिवर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे और ये दुआब लिख रहा हूं. तो हमारे पास रिवर्स है ना. हमारे पास इंडस और झेलम है. इंडस और झेलम में एक दुआब है, उस दुआब का नाम है सिंध सागर दुआब. फिर हमारे पास झेलम और चेनाब है. झेलम और चेनाब में एक दुआब है, उसका नाम है छाछ या छछ दुआब. फिर हमारे पास चेनाब और रावी है. चेनाब और रावी में भी एक दुआब है, उसका नाम है रचना दुआब. और रावी और सतलज है. रावी और सतलज में भी एक दुआब है, उस दुआब का नाम है बारी दुआब. तो दुआबों के नाम होते हैं. दुआबों के क्या होते हैं? नाम होते हैं. दुआब इज बेसिकली द लैंड बिटवीन टू रिवर्स. इंडस और झेलम के बीच में एक दुआब है, उसका नाम है सिंध सागर दुआब. झेलम और चेनाब के बीच में दुआब है, उसका नाम है छाछ दुआब. चेनाब और रावी के बीच में जो दुआब है उसका नाम है रचना दुआब. और रावी और सतलज के बीच में भी एक दुआब है, उस दुआब का नाम क्या है? बारी दुआब. वी विल कीप टोपोग्राफी टिल हियर.